पूरी खबर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संजय दत्त क्यों सलमान खान को दुआ दे रहे हैं। आपको बता दें, संजय दत्त आज जेल से रिहा हुए हैं। यरबदा जेल में वो बंद थे और वहां से रिहा होने के बाद मुंबई पहुंचे और फिर उन्होंने पत्रकारों से बात की। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरह से वो दुआ मांग रहे हैं सलमान खान के लिए। तो पूरी खबर में आज यही हम आपको बताएंगे, सलमान को मेरी दुआ क्यों दे रहे हैं दुआ संजय दत्त। संजय दत्त आज ही जेल से आजाद हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में उन्हें साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें से 1.5 साल की सजा उन्होंने 90 के दशक में ही काट ली थी और बाकी की सजा वो पुणे की यरवदा जेल में काट रहे थे। लेकिन जेल में उनके अच्छे बर्ताव और सरकारी छुट्टियों की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें करीब 4.5 महीने पहले ही रिहा कर दिया। जेल से रिहा होकर संजय दत्त सबसे पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचे और फिर उसके बाद वो मुंबई के मरीन लाइन कब्रिस्तान में अपनी मां की कब्र पर दुआ मांगने गए। पूरी खबर में देखिए, जेल से रिहाई के बाद कैसे बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त ने बॉलीवुड के दूसरे भाई यानी बजरंगी भाईजान सलमान खान के लिए मांगी दुआ। कई रातें जेल की काल कोठरी में गुजारने के बाद बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त आज आजाद हो गए। चमकते कैमरों के बीच संजय दत्त की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बयान कर रही थी। उनकी इस मुस्कुराहट में जहां जेल के दिनों का दर्द घुला था, तो वहीं अपने परिवार से मिलने की खुशी भी इसमें शामिल थी। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और मीडिया के चमकते कैमरों के बीच उन्होंने अपने बच्चों से लाड़ लड़ाने में कोई गुरेज नहीं किया। आपने अपनी पत्नी से पूछा, आपने मैनेजर से पूछा, इनका भी सफर खत्म हुआ। एक्चुअली इनकी भी 5 साल की पूरी सफरिंग थी। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी मेरी उनसे कम थी। आई मीन 2 बच्चों को पालना, हर चीज़ का मतलब डिसीजन लेना। मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्जी मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई जिंदगी में ना हो। बाबा, आज जैसे सेलिब्रिटी ने जेल के अंदर मेहनत करके 440 रुपए कमाए, उन पैसों की कितनी अहमियत आप रखते हैं? बहुत अहमियत रखता हूँ और वो पैसे मैंने एज अ गुड हस्बैंड मेरी वाइफ को दिए। हाँ, कमाई मेरी। There are 2 things I'm looking forward to. One is spending a lot of time with my family and my kids, and most of all is my work. सुबह करीब 11:30 बजे संजय दत्त मुंबई पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए और फिर संजय दत्त मरीन लाइन के बड़े कब्रिस्तान में अपनी मां नरगिस दत्त की कब्र पर भी पहुंचे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। मेरी जहन में यह चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी और कैंसर की बीमारी थी उनकी, और ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनकी कब्र पे जाके कहूँ कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। वो खुश होंगे। अपनी मां की कब्र पर सजदा करने के बाद संजय दत्त बांद्रा स्थित अपने घर इंपीरियल हाइट्स पहुंचे। घर में घुसते ही संजय दत्त ने बाहरी रूम में लगी पिता सुनील दत्त की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब संजय दत्त मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर राहत थी, खुशी थी। 23 साल से वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सुनिए अपनी आजादी पर संजय दत्त ने क्या कहा। 23 years I was wanting to be a free man. I wanted to taste freedom, and finally that day has come today where I walked out of that jail as a free man, but it's not sinking in me.
I feel that I'm on furlough or on payroll leave or something, but I know I'll come to terms with it. I mean, just to be free is the most amazing feeling, I think. I miss my father today. My father, if he was alive, he would have been the most happy person because his only fight was to see his son free. And I can say, Dad, I'm free today. I love you. बाबा हम लोग के बगल में जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त का चेहरा साफ बयान कर रहा था कि उन्होंने जेल के दिनों में क्या कुछ भोगा है और पिछले 23 सालों में उन पर क्या कुछ गुजरा है। यही वजह है कि जेल से रिहाई के बाद उनकी ये भावुक अपील भी सामने आई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे, मैं बहुत आभारी रहूँगा एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था, बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ। टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट। हाँ, थैंक यू, जय हिंद। आज़ादी क्या होती है, इसकी अहमियत को संजय दत्त ने अपनी रिहाई के बाद बयान किया है। संजय दत्त 1993 के मुंबई बम धमाकों के केस में गैरकानूनी ढंग से हथियार रखने के दोषी पाए गए थे और इसी की सजा वो काट रहे थे। लेकिन अब बॉलीवुड का ये मुन्ना भाई अपने गुनाहों की कहानी को पीछे छोड़कर आजाद हो गया है। बेताब था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया और जो सज़ा उन्होंने दी मैंने वो सज़ा काट के आया हूँ। जेल से रिहाई के बाद जब संजय दत्त अपने घर पहुंचे तो उन्होंने बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान को भी दुआ दे दी। गौरतलब है कि सलमान खान हिरण शिकार केस और हिट एंड रन केस के कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं और उनके सिर पर भी जेल जाने की तलवार लटक रही है। अब देखना यह है कि बॉलीवुड के एक भाई की दुआ बॉलीवुड के दूसरे भाई के कितने काम आती है। वक्त में हमेशा बॉलीवुड साथ में खड़ा रहा है। आज सलमान खान की सिक्योरिटी काउंसिल भी यहाँ पे के काउंटर भी आए हुए हैं। इस तरह का सपोर्ट देख के आपको क्या लगता है? हमेशा एक गुड फीलिंग आती है आपके अंदर? सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म। संजय दत्त की 5 साल कैद की सजा करीब 4.5 साल में ही खत्म हो गई। पिछले करीब 1 साल से वो पुणे की यरवदा जेल में कैद थे। कैद में कैसे गुजरा संजय दत्त का वक्त, सुनिए खुद संजय दत्त की जुबानी। जेल की उनकी ये कहानी। जेल के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इज्जत दी, मैं आभारी हूँ। जेल के सिपाही वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जेल का, मतलब कि उनका जो काम है वो आर्मी से भी ज़्यादा सख्त काम होता है और वही जेल संभालते हैं और वो रक्षक होते हैं वो। तो मतलब उनका काम है एक कैदी का, मतलब उसको संभालना। और दोस्त भी बहुत बने। रेडियो के जितने भी थे वहाँ पे, समीर हिंगले करके है, सागर है, जीशान कुरैशी, नरेंद्र भाई, गोटिया मामा, ये जितने भी थे, मतलब कि भाई से भी बढ़कर, क्योंकि उन्होंने प्यार और इज्जत इतनी दी मुझे। हाँ, पेपर का काम मैंने बहुत किया और अगर आप चाहो, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं हो तो मैं पेपर बैग बना के दे सकता हूँ।
जेल डिपार्टमेंट ने और इन लोगों ने तय किया था कि वहाँ एक सर्टन टाइम पे गाने बजेंगे और वहाँ हम लोग 11 बजे से लेके 4 बजे तक रेडियो बजाते हैं और वहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। सुधारना पुनर्वसन के बारे में भी बहुत बातें करते हैं। मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात किया, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वो, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी होता है कैदियों के लिए और जितना मेरे में हो सका मैंने किया। पूरी खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर एंगल के साथ।